हाँ, तो मैंने सबसे पहले आपको मैं जय हिंद करता हूँ और नमस्कार सर। आप अपना नाम बताइए सर? मेरा नाम नायक कस्तूरी लाल जी, जी। और आपकी ऐज क्या है सर? 40 स्क्वाड में रेफर कर दिया अच्छा। 12/2/25 को। जी, जी। लेकिन वहां पर जो ओसी बैठा है उसने मुझे 12/2/25 का रेफर फॉर्म नहीं दिया। क्या बोले वो? क्या बोलते हैं कि आप 2 सर्विस कर रहे हो, आप 2 जगह बेनिफिट ले रहे हो, मुझे 5,000 रुपया दो। नहीं, ये क्या नाम था उसी साहब का? कर्नल अरुण पनोट। अच्छा, तो इससे वो 5,000 रुपए दो, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ नहीं है सर, इसलिए प्रूफ इसलिए नहीं कि जब वो अपने कमरे में ले जाता है, वहां फोन वगैरह जो है वो बाहर खा देते हैं। नहीं, अब इसका ये देखो ये है कि जिस चीज़ का प्रूफ नहीं है, हाँ जी, उसका हम बोल भी नहीं सकते और बगैर प्रूफ सबूत मतलब किसी पे आरोप भी नहीं लगा सकते। तो बिल्कुल सर, बात आपकी सही है। आप आगे बताओ भाई, इस चीज़ का तो अब भगवान जाने या वो जाने, आगे आप बताओ फिर क्या हुआ? लेने के लिए गया। अच्छा। वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल आर.एस. मन्हास और ओआईसी ईसीएस सेल का और सब कमांडर वहां बैठे हुए थे। हाँ, हाँ। इन्होंने कुछ लाइन वहां पर पहला ही टाइप करके रखी हुई थी हाँ, हाँ। और मेरे को बोला यहाँ साइन कर दे। हाँ। तो डिफेंस विभाग डीएससी वाले को गन लेकर आया था, अगर नहीं किया तो मैंने आपको छोड़ूंगा नहीं। हुँ। और सर मुझे फिर आपको पता ही है कि जब अंदर आदमी होता है तो फिर वो मजबूरी से साइन करने पड़ते हैं, लेकिन मैं पढ़ा नहीं, वो वहां मुझे साइन क्या करने क्या पड़े। साइन करवाया उन्होंने? फिर कुछ 4-5 लाइनें लिखी थी सर, ये नहीं पता क्या लिखा था सर। नहीं, बाद में पता चला होगा क्या लिखा था आपको? बाद में पता चला है कि मेरे को बोला कि आप गलती मानो, आपका हम आप कार्ड खोल देंगे। अच्छा, फिर आपने गलती मान ली और साइन भी कर दिया और फिर अभी हाँ जी, हाँ जी। ये कितनी तारीख की बात है? ये 24/5 की सर। अच्छा, 24 के 5 के बाद में अभी तक आपका कार्ड खुला नहीं सर। खुला नहीं। अच्छा, हाँ जी सर। अब क्या बोल रहे हो? ज़रूरत नहीं है। हम तो इतने जवान हैं तब भी आर्मी चीफ के ऑफिस में भी चले गए थे। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। इतना हाव-उलट करते हैं इसलिए डरना नहीं है। जब हम बॉर्डर पर रहे तब भी तो गोलियां चलती रही तब भी ड्यूटी करते रहे ना। तो फिर हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। ये तो अपने ही आदमी, इनसे क्यों डरना है? सर यही मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी को सजा भी मिल जाए ना, जेल में भी चले जाता, उसका मेडिकल फैसिलिटी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी मेरे पास एक कॉल आया है पठानकोट जम्मू से। हमारे एक पूर्व सैनिक जो सेना से 17 साल रिटायर करके टीएस नायक की नौकरी, उसके बाद एमएस में भी नौकरी करके रिटायर हो चुके हैं। 61 ईयर ओल्ड मैन हैं। ईसीएच में इलाज लेना उनका अधिकार है और अब उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है 6 महीने के लिए। यानी पठानकोट के जो ओआईसी साहब हैं, जिनका नाम ये वीडियो में बता रहे हैं, उन्होंने इनका कार्ड ब्लॉक कर दिया। यहां मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। मेरी कई बार हमारे बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे और समझदार अधिकारियों से बात होती है, तो कई बार वो खुद कहते हैं कि जवान तो कम पढ़े लिखे हैं, गलतियां करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते हैं। तो यहां मैं कहना चाहता हूं कि हालांकि ये जो हमारे जवान हैं, इन्होंने एक गलती की है, जो मैंने वीडियो में भी अभी आपको रिकॉर्डिंग देख बताऊंगा, जिसमें मैंने उनको कहा है। इन्होंने ओआईसी पर आरोप लगा दिया क्योंकि वो इनको रेफर समय पर नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने कंप्लेन कर दी कि जी मेरे से 5,000 रुपए मांग रहे थे कमरे के अंदर। अब मैंने उसी समय उनको टोका कि क्या इस चीज का कोई प्रूफ है? अगर प्रूफ नहीं है तो हो सकता है आपकी बात ये झूठी हो। और उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हुई है, उसमें उनको झूठा साबित कर दिया, या वो झूठ बोल रहे हैं इस चीज की तो या तो भगवान जाने या वो 2 आदमी जाने। लेकिन फिर भी यहां अगर हम इन अधिकारियों की ही बात पर निर्भर रहे और ये कहते हैं कि भाई जवान कम पढ़े लिखे हैं, गलती करते हैं, तो मानता हूं कि इन्होंने गलती कर दी। लेकिन क्या इस गलती की इतनी बड़ी सजा की 6 महीने के लिए इनका कार्ड ही ब्लॉक कर दिया जाए?
जो कि ये और इनकी जो मैडम है वो हार्ट पेशेंट है, परमानेंट इनके इलाज चल रहे हैं और इनका 6 महीने के लिए कार्ड बंद कर दिया गया। और फौजी आदमी है, बाहर इतनी जल्दी पैसा खर्च करेंगे भी नहीं, ठीक है। और इस दौरान इन्होंने कहा है कि सर अगर मेरा और मेरा मैडम के साथ कोई हादसा हो गया बिना इलाज के, तो इन्होंने 3 व्यक्तियों का नाम लिया है, जिसमें ओआईसी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सब एरिया कमांडर, जिसके पास ये चीजें पहुंची है। सब एरिया कमांडर साहब ने इनको बुलाया है, अच्छा बुला के कहा भी है कि भाई तेरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी, तू झूठा साबित हुआ है तो लिख क्या मैंने गलती की है, तो अगर गलती स्वीकार करेगा तो तेरा कार्ड हम खोल देंगे। ये चीज इस जवान से लिखा के भी ले ली, जवान ने लिख भी दिया, और उसके बाद में अभी भी इनका कार्ड स्टार्ट नहीं हुआ। तो यहां मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, बुरा बहुत लोगों को लगेगा, और लगेगा तो जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ लेना। मेरे ऊपर तो एक एफआईआर पहले भी करवा रखी है और करवा देना। ये कहना चाहता हूं कि तुम ही कहते हो कि जवान कम पढ़ा लिखा है, जवान तो गलतियां करता है, औकात क्या है, फलाना मूर्ख। लेकिन यहाँ इन लोगों की क्या औकात है? इन्होंने तो जवान से भी बड़ी मूर्खता की है। जबकि हमारा संविधान, हमारा कानून, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी अपराधी को भी इलाज से वंचित नहीं रखा जाता, उसे भी इलाज जेल में भी है तो उसे भी अपना मेडिकल फैसिलिटी उसे भी अलाउड है। और यहां अगर इन्होंने झूठा आरोप लगा भी दिया था, गलती भी मानी है, जो भी हुआ है, उसके बाद में भी अगर ये इतने दिनों से इनका कार्ड ब्लॉक है, तो ये कौन से एंगल से लोग पढ़े लिखे हैं, क्या अहंकार दिखा रहे हैं, ये जनता तय करेगी, ठीक है। और मैं फिर कहना चाहूंगा हमारे बहुत पढ़े लिखे अधिकारियों से, आप अगर इतने ही पढ़े लिखे अधिकारी हों, रिटायर्ड आपको भी होना है, जो ड्यूटी में बैठे हैं रिटायर्ड उनको भी होना है, और आपके भी कुछ पैसे कटते हैं, जवान जैसे सबके पैसे कटते हैं, इसलिए हमें इलाज मिलता है, कोई फ्री में नहीं दे रहे हमारे को। और वहां जो ओआईसी साहब या वो बैठते हैं, वो अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, जबकि वो उन्हीं पैसे से उनको पेमेंट दी जाती है। वो मालिक नहीं है, हमारी सेवा के लिए उनको बैठाया हुआ है, बल्कि वो एक नौकरी कर रहे हैं वहां, लेकिन वो उसका मालिक बन जाते हैं। निकल जाओ, कार्ड ब्लॉक कर दूंगा। और वो इसलिए कि जो हमारा दूसरा तबका है वो कभी एक नहीं हो पाया, जो कमेटियां और जो संगठन बने हुए हैं वो उनका डर कभी खत्म नहीं हो पाया, इसलिए वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाते हैं। और ये लोग, जवान अपने अधिकार को नहीं जान सकता, जवान के जो खुद के राइट क्या है, जवान को क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जवान कहाँ जा सकता है, वो जवान को पता नहीं। इसी का फायदा ये उठाकर उसको दबा कर रखते हैं। हालांकि इस वीडियो में आगे मैं रिकॉर्डिंग में पूरी बता रहा हूं, मैंने जवान को कहा भी है कि बगैर प्रूफ कभी किसी पर आरोप मत लगाओ, ठीक है। दूसरी बात, अगर एक ने गलती की है तो सिस्टम में हिस्सा बना हुआ है, सारे अधिकारी गलत नहीं है। एक एसीएच का अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है, आपका हेडक्वार्टर एसीएच दिल्ली है, आप वहां कंप्लेंट फाइल करो, वहां सब एरिया कमांडर है, जेओसी साहब है, वहां लिखित में चिट्ठी दो या खुद जाकर बात करो। उसके बाद हमारे आर्मी चीफ हैं, सीडीएस साहब है, रक्षा मंत्री है, पहले चैनल के थ्रू जाओ, क्योंकि इन्होंने लीगली वकील के थ्रू किसी वकील से मिले होंगे, वकीलों को तो पैसे चाहिए तुरंत, ठीक है नोटिस जारी कर देता हूं, नोटिस जारी भी कर दिया। उसके बाद वो इनको बुला भी रहे हैं, इनसे लिखा के भी ले लिया। तो ये जो कहानी चल रही है, पहले एक बार सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि सिस्टम में कुछ अच्छे लोग भी बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सिस्टम में बंदे को जाने नहीं दिया जाता। कुछ बंदों के दिल में डर रहता है कि मैं अंदर जाऊंगा, मेरे साथ कोई घटना तो ना घट जाएगी, आपको कोई खाएगा नहीं। अरे आप तो जवान हो, याद करो, हमें तो खुद बॉर्डर पर गोलियां बरसती है, वहां हम ड्यूटी करते रहते हैं। अगर मौत ही आनी है तो वहां भी आ जाएगी, और लिखी है तो घर बैठे भी आ जाएगी। इसलिए दिल से डर को निकालो। जब आप वहां दुश्मन के सामने नहीं डरे, तो ये तो अपने ही लोग हैं, ये तुम्हें झूठी धमकियों से डराते हो और तुम डर जाते हो। अगर आप लोग सही हो तो उसके लिए लड़ो। अगर मैंने ये भी कहा कि हो सकता है इनको हरासमेंट किया, परेशान करके इनके मुंह से निकल गया, तो इनको सॉरी बोल देना चाहिए था। और उस महाशय को छोटी सी बात पर, ठीक है यार छोड़ो कहानी, जाओ, सीनियर सिटीजन हो,
दोबारा मत करना, इतनी करके ये मामला खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अब ये मामला कहां से कहां घूम रहा है इसकी किसी को परवाह नहीं है। लेकिन इस मामले को अगर यूट्यूब पर रविंद्र फौजी ने कह दिया तो बहुत लोगों को मिर्चियां लगेंगी। तो जिनको मिर्चियां लगती हैं लगते रहो, लेकिन ये चीजें सुधार के लिए ही हम डाल रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजें इस तरह नहीं होनी चाहिए। और जो भी हमारे कमेंट्स करते हैं माए से, मैं आगे पूरा इनका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें दिखा रहा हूँ। मुझे पता है कहोगे कि भाई जवान की गलती फलाना, अरे जवान तो है ही गलतियों का पुतला, तुम खुद ही तो बोलते हो कि कम पढ़ा लिखा फलाना लिखा। तो जवान की गलती के साथ ये पढ़े लिखे लोगों ने जो गलती की है इस पर भी 2 शब्द जरूर कहें, ठीक है। बाकी तो हमारी जो लड़ाई चली रही है ऑलरेडी, हम सुप्रीम कोर्ट में कागज तैयार हो रहे हैं, जल्दी आपको अच्छी हमारी उस पुराने चैनल की सूचना भी मिलने वाली है। और फिर हमारी जो चाल है, वैसे तो हमारी चाल ऐसे ही रही है, शेर शेर ही रहेगा, ठीक है। पिंजरे में जाने के बाद में भी ये मत सोच लेना कि शेर को आप गिदड़ कर दोगे, वहां भी दाड़ेगा। जब तक ये सांस चल रही है यूं ही बोलते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, ठीक है। गलत के लिए लड़ते हैं, अगर हम गलत हैं तो कहीं भी माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। ये नहीं है कि हम गलती कर क्या करेंगे, नहीं। हमारी अगर कहीं गलती हो रही है तो हम उससे सॉरी भी बोलो और तालमेल बनाकर रहो। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं हमारे संगठनों को जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में आप पल्ला झाड़ लेते हो, कौन जाएगा कमांडर साहब के पास, वहाँ ये फलाना ढिकड़ा, ये डर जिस दिन निकाल दोगे, रविंद्र फौजी अकेला, मैंने कल भी कहा था, अकेला ही बड़े बड़े अधिकारियों से बात भी की है। आर्मी चीफ तक दिल्ली में धरना देकर, इसी सहायक प्रथा के खिलाफ 3 दिन धरना देकर, आर्मी चीफ जब अपना विपिन रावत साहब थे तब उनके पास गया, CDS बनने के बाद में भी मिले और उन्हीं ने एग्री किया था कि पीस में हम ये बंद कर देंगे। उन्हीं की कोई स्कीम आ रही थी, लेकिन वो स्कीम अग्निवीर की तरह कैसे मुड़ी क्या नहीं, इस विषय पर तो समय आएगा जब भी चर्चा करेंगे। मैंने बहुत वीडियो में बताया इस चीज़ों को, फिर ऐसी बातों के लिए हमारे बहुत से फिर कुछ कहूँगा तो ठीक है। इसलिए आज सिर्फ इस विषय पर अपने कमेंट्स करें और वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें, ताकि जो अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, चाहे फौज में कोई अधिकारी हो, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट का अधिकारी जो बैठा है सरकारी विभाग में, वो अपने को मालिक ना समझे। मालिक बनना है तो अपनी खुद की फैक्ट्री खड़ी करो, वहां बॉस बनो, जो करना है करो। सरकारी विभाग में आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपके नीचे एक कर्मचारी है, उसका भी हक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको निजी कामों में लगाना, उसके ऊपर प्रेशर बनाना, ये तो शुक्र है हिंदुस्तान में कि जनता झेल रही है। नहीं तो ये अंग्रेजी मानसिकता, जिस तरह अंग्रेज गए, आपकी मानसिकता भी को भी, या तो ये मानसिकता खत्म हो जाएगी या आपको भागना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम नायक कस्तूरी लाल। जी जी। और आपकी एज क्या है सर इस समय? 61 ईयर। 61 ईयर सर। और आप कितने साल सर्विस करके आए थे? 17 साल सर्विस करके TS नेक रिटायर आया था। अच्छा अच्छा। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं फिलहाल? पठानकोट में। पठानकोट में, पंजाब में। अभी कोई और सर्विस रिटायर होने के बाद में की, या अभी मतलब गांव में रह रहे हो? सर मैं द्वारा MS में सर्विस की है द्वारा सर। अच्छा, वो पूरी होगी कंप्लीट सर्विस आपकी? 31/1/2025 को पूरी होगी सर। अच्छा अच्छा। तो दूसरी सर्विस से भी रिटायर हो गए आप? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, अब बताओ कि भाई आपके सामने क्या समस्या आई, मतलब किसमें थे आप? 17 साल, सॉरी सर, किसमें सर्विस की थी आपने? मैं डोगरा ग्रुप में सर। अच्छा, तो अभी जो आपके पास समस्या आई है वो क्या, ये बताओ क्या कहानी हुई? सर कहानी ऐसे है कि मैं और मेरी वाइफ ना दोनों ही हार्ट, शुगर, किडनियों के और आंखों का मैं पेशेंट हूँ। जी 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 जी। 12/2/25 को मैं अपनी वाइफ को लेकर और 40 स्काउट के जो डॉक्यूमेंट लेकर ईस्ट पठानकोट में गया। अच्छा अच्छा। वहां पर डॉक्टर रचित शर्मा को मैंने अपनी वाइफ को चेकअप कराया और डॉक्यूमेंट बताए। जी जी। और डॉक्टर साहब ने मुझे द्वारा 40 स्काउट में रेफर कर दिया। अच्छा। 12/2/25 को। जी जी। लेकिन वहां पर जो OC बैठा है उसने मुझे 12/2/25 का रेफर फॉर्म नहीं दिया। क्या बोले वो? क्या बोलते हैं कि आप 2 सर्विस कर रहे हो, आप 2 जगह बेनिफिट ले रहे हो, मुझे 5,000 रुपये दो।
नहीं, ये क्या नाम था उसी साहब का? कर्नल अरुण पनोट। अच्छा, तो इससे वो 5,000 रुपए दो, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ नहीं है सर, इसलिए प्रूफ इसलिए नहीं कि जब वो अपने कमरे में ले जाता है वहां फोन वगैरह जो है वो बाहर खा देते हैं। नहीं, अब इसका ये देखो, ये है कि जिस चीज का प्रूफ नहीं है हाँ जी, उसका हम बोल भी नहीं सकते, और बगैर प्रूफ सबूत मतलब किसी पर आरोप भी नहीं लगा सकते। तो बिल्कुल सर, बात आपकी सही है। आप आगे बताओ भाई, इस चीज का तो अब भगवान जाने या वो जाने, आगे आप बताओ फिर क्या हुआ? तो इन्होंने मुझे रेफर फॉर्म नहीं दिया, तो मैं शाम को 3 बजे तक वेट करता रहा, पर इन्होंने रेफर फॉर्म नहीं दिया मुझे। अच्छा। फिर सर मैंने इनकी ना 5/3/25 को कंप्लेंट आरसी जम्मू, डिफेंस मिनिस्टर, साबरी कमांडर वगैरह को कंप्लेंट डाल दी। अच्छा। अच्छा। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक इंक्वायरी बिठाई जो कि कर्नल पंकज सैनी जी ने उसकी इंक्वायरी की। अच्छा। अच्छा। जो इसमें स्टाफ है, जो उनके जो 11 महीने के लिए रखे होते हैं, उनसे ही अपनी इंक्वायरी में बयान वगैरह कराकर इन्होंने मेरी जो कंप्लेंट थी झूठी साबित कर दी। अच्छा। अच्छा, डिसमिस कर दिया फिर? नहीं नहीं, इंक्वायरी को मुझे झूठा साबित कर दिया, अच्छा। अच्छा। क्योंकि ये जो इस में स्टाफ लगा होता है, ये ओनली 11 महीने के लिए लगा होता है। अगर ये इनके हक में बात ना करें तो इनको ये निकाल देते। वो तो हम समझते हैं, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद इंक्वायरी हुई थी, उसके बाद इन्होंने सर मुझे ना एक शोका नोटिस दे दिया। अच्छा, शोकेस नोटिस दिया? हाँ, क्या लिखा था? जिसकी डेट 8। हाँ जी, कब दिया? ये सर मतलब अप्रैल महीने अब मार्च महीने लास्ट में दिया उन्होंने मेरे अच्छा। अच्छा, फिर क्या था को। उसमें? उसके लिए इन्होंने 8/4/25 डेट रखी थी, लास्ट डेट जवाब देने के लिए। अच्छा। अच्छा, नहीं था क्या उसमें, क्या वो लिखा? सर मैंने क्या लिखा था उसमें? उसमें ये लिखा था कि जो आपने कंप्लेंट की है, जब ये आप इसमें झूठे शब्द पाए गए हो, हाँ। तो उसका जवाब मांगा था। उसका जवाब मैंने इनको बनाकर दे दिया था। क्या जवाब दिया? मैंने जवाब बनाया था कि आपने मुझे जो कमरे में बिठा कर पूछ लिया, लेकिन जो एक्सेसमैन वहां आते हैं आर्मी पर, उनको गवाह बनाते, जो जिनके सामने आपने पैसे मांगे थे गो के, लेकिन आप अपने ही ईचएस के जो आदमी हैं उनको गवाह बना लेते हो। अच्छा। उसकी कारण मैं जवाब बनाकर दे दिया था सर इनको। फिर? उसके बाद 7/5/25 को इन्होंने मुझे फिर एक लेटर दे दिया कि जो आपका कार्ड 6 मंथ के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, आपका ईसीएच कार्ड ब्लॉक कर दिया? 6 महीने के लिए सर। तो वो किसने किया, मतलब वो ओसी साहब ने किया, हायर अथॉरिटीज ने, किसने किया वो? ओआईसी ओआईसी कर्नपनोट, लेफ्टिनेंट कर्नल आरएस मनास जो एचएस सेल का है ओसी है, और प्लस सब कमांडर संजीव सरान ने, तीनों ने रलकर मेरा ब्लॉक किया है। अच्छा। अच्छा, तो फिर आपने ऊपर ऊपर जो अथॉरिटी है दिल्ली ईसीएच में या कहीं इनकी कंप्लेंट भेजी कि भाई ऐसे ऐसे मेरा कार्ड इन्होंने ब्लॉक किया है, बताया उनको? सर 15/5 को मैंने वकील के थ्रू नोटिस निकाले हैं इनको सबको। नहीं, वकील आप डायरेक्ट वकील के पास जाने से पहले आपने अपना जो सीनियर है, जैसे इस ईसीएच हेडक्वार्टर है दिल्ली, या फिर हमारे जो वहाँ जेओसी साहब बैठते हैं उनके पास, या कहीं आर्मी चीफ को, इनको कहीं लिखा कि भाई ऐसे ऐसे मेरा इन्होंने किया है? नहीं सर, नहीं लिखा सर। हाँ, तो ये आपको लिखना चाहिए था। ठीक है सर। और ठीक है, उसके बाद आप वकील के पास गए, वकील ने नोटिस दिया। हाँ जी, हाँ जी। फिर इन्होंने क्या जवाब दिया? सर इन्होंने अभी कुछ नहीं जवाब दिया। 22/5 को मुझे जो लेफ्टिनेंट कर्नल आरएस मनास और जो ओआईसी ईसीएस कर्नल बनोड़ा, इन्होंने मनास साहब के फोन से मेरे को कॉल की। फिर? बोला कि आपसे सब कमांडर मिलना चाहता है। अच्छा, फिर सर 24/5 को मैं सब कमांडर को मिलने के लिए गया। अच्छा। वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल आरएस मनास और ओआईसी ईसीएस सेल का और सब कमांडर वहां बैठे हुए थे। हाँ। हाँ। इन्होंने कुछ लाइन वहां पर पहला ही टाइप करके रखी हुई थी हाँ। हाँ। और मेरे को बोला यहाँ साइन कर दे। हाँ।
डिफेंस में बड़ा डीएससी वाले को गन लेकर आया था, अगर नहीं किया तो मैंने आपको छोड़ूंगा नहीं। हम्म। वो सर मुझे फिर आपको पता ही है कि जब अंदर आदमी होता है तो फिर वो मजबूरी से साइन करने पड़ते हैं, लेकिन मैं पढ़ा नहीं, वो वहां मुझे साइन क्या करने क्या पड़े। साइन करवाया उन्होंने? फिर कुछ 4-5 लाइनें लिखी थी सर, ये नहीं पता क्या लिखा था सर। नहीं, बाद में पता चला होगा क्या लिखा था आपको। बाद में पता चला है कि मेरे को बोला कि आप गलती मानो, आपका हम आप कार्ड खोल देंगे। अच्छा, फिर आपने गलती मान ली और साइन भी कर दिया, और फिर अभी हाँ जी, हाँ जी। ये कितनी तारीख की बात है? ये 24/5 की सर। अच्छा, 24/5 के बाद में अभी तक आपका कार्ड खुला नहीं सर। खुला नहीं। अच्छा, हाँ जी सर। अब क्या बोल रहे हो? अब सर वो बोल रहे हैं कि मुझे दोबारा बुला रहे हैं, वहां पर दोबारा बुला रहे हैं। तो फिर आप गए? सर मैं गया नहीं, कि मुझे डर है कि मैं अगर अकेला चले जाता हूँ तो साहब एक कमांडर के ऑफिस में, वहां पर फॉर प्रोटेक्शन में सब कुछ भी मिसबिहेविंग कर सकते हैं। आपके वहाँ जो संगठन वगैरह हैं एक्स सर्विसमैन के? संगठन था जो 24/5 को इधर संगठन मेरे साथ गया था सर। फिर सर वही बोल रहा हूँ कि वो लगा यहाँ साइन कर, मुझे लगा और दफ्तर में लेकर मेरे से तो साइन करवा ली। संगठन के कोई बंदे साथ नहीं थे आपके? नहीं, जब साइन कराए उस सब साथ नहीं थे, उसको वहां कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे, उसको लेकर मुझे बिठाता लेके आ। अभी जब दोबारा वो बुला रहे हैं तो संगठन के बंदों को लेकर जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं सर, मैं नहीं जाना चाहता हूँ ना, मैं नहीं जाना चाहता। मुझे पता है वो मेरे साथ मिसहैपनिंग करना चाहते हैं, कि वो उनका मिसहैपनिंग करने चाहते हैं, कि मैंने उनको बोला हुआ कि आप ये दवाइयाँ करते हो, हेराफेरी करते हो, बेईमानी करते हो, इसलिए मुझे सब कमांडर पर विश्वास नहीं है सर। अच्छा, आपने उसके अलावा और भी कुछ कंप्लेंट डाली थी क्या, वो रेफर के अलावा भी? हाँ जी, नहीं रेफर के अलावा कोई कंप्लेंट नहीं डाली सर मैंने। अच्छा अच्छा। फिर ये हाँ जी। दवाइयों का ये इसका क्या मतलब, कहीं बोला था किसी को, क्या कहानी थी वो? सर मैं सब कमांडर को बोला था कि जो एचएस में दवाइयाँ आती हैं, ये डी ग्रेड की दवाइयाँ आती हैं, घटिया दवाइयाँ आती हैं, जो 24/5 को गया था मैं। अच्छा। घटिया दवाइयाँ आती हैं, जो उसको जो रेट होता है वो तो 1 लाख दवाई का रेट होता है, लेकिन दवाइयाँ घटिया आती हैं। अच्छा, फिर क्या बोला उन्होंने? वो बोला कोई हम ठीक करेंगे। मैं ये भी बोला कि अगर हम सिविल में दवाई लेते हैं तो मेडिकल स्टोर से 10% हमें वहां ऑफ मिलता है अगर लेते हैं, लेकिन जब आप यहाँ करोड़ों रुपए की चीज से दवाई खरीदते हो तो इधर बाकी इस चीज का ओसीओ कुछ न कुछ इनको प्रॉफिट मिलता होगा। अच्छा अच्छा। इससे वो ये सब रिकॉर्डर में से चिढ़ा हुआ कि इसने ये बात नहीं क्यों तो बोलेगी। ईसीएस की जो दवाई है जो प्रिंट रेट पे देते हैं, क्या आपको ये पता है इसका? सर पता है ऐसा कि जो एएलसी की दवाई आती है ना, जो प्राइवेट खरीदते हैं, एएलसी की दवाई आती है जो हाँ। जो फंड से आती है, उसमें क्या सर दवाई घटिया होती है, वो मुझे पता है। जिस मेडिकल स्टोर से आते हैं नहीं, वो घटिया दवाई दवाई का जो घटिया। रेट जो प्रिंट रेट है उससे देते हैं क्या, उसी का लगाते हैं क्या? नहीं नहीं सर, जो एएलसी में दवाई आती है सर, वो दवाई घटिया होती है, जो रेट होता है उसमें स्टैंप होती है, वो 1 नंबर क्लास की दवाई का रेट होता है। उसका तो फिर है कि तो लैब वगैरह में या कहीं टेस्ट हो तब भी पता चले ना। नहीं सर, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब वही दवाई हम सिविल में लेते हैं तो वो उसका रेट कुछ है, इसका रेट कुछ है सर। चलो, अब यहाँ एक तो आपकी कहानी तो मोटा मोटा हमें पता चली गई। हाँ जी। पहला तो ये था कि भाई किसी भी जैसे संस्था है हमारी, ईसीएच है या कोई भी है, ये सब हमारी वेलफेयर के लिए है। हाँ जी। और वहाँ जो भी हमारे अधिकारीगण बैठते हैं वो हमारी हाँ जी। व्यवस्था के लिए और हमारी सेवा के लिए बैठे हैं। लेकिन हाँ जी कई सर। हाँ कई जी। बार एक तो उनको भी अहंकार आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। और हाँ जी। हाँ जी। हो सकता है आपने उन पे जो आरोप लगाया वो, क्योंकि बगैर प्रूफ लगाने का मतलब है आपको इंक्वायरी में भी झूठा साबित कर ही दिया, तो हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। उस वजह से वो गुस्सा होकर, और लास्ट में इंक्वायरी ने जो आपका कार्ड ब्लॉक किया, हाँ जी। ये सरासर गलत है। हाँ जी भाई, सर। हाँ जी। हम ये मानते हैं कि भाई आप 61 ईयर के ओल्ड जवान हो, टीएस नायक से रिटायर्ड हो, मतलब एक जवान ही हो। उस समय की हाँ जी। चाहे पढ़ाई की बात करें या आज की स्थिति की बात करें, उन अधिकारियों के जितने हम ज्यादा मतलब क्वालिफाइड तो है नहीं। और हो हाँ जी सकता सर। है हाँ जी। गुस्से में या वेट कराने की वजह से आपके मुंह से निकला या कह दिया कैसे भी, तो हाँ जी सर। हाँ जी। उस आधार को वो अहंकार में ले लिया उन्होंने। हाँ और जी सर। हाँ जी। उस अहंकार में जो कार्ड ब्लॉक किया वो सबसे बड़ा गलती उन्होंने किया है।
हाँ जी सर, हाँ जी। क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल भी है तो उसको भी इलाज से नहीं रोक सकते। और ना रोक सकते हैं। हाँ जी सर, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपने इतनी बड़ी कोई गलती भी नहीं की थी, गलती अगर कोई कर भी देता है, तो भी उसको इलाज से नहीं रोका जाता है, तो ये एक तानाशाही है। तो हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। आपके इस वीडियो के ज़रिए हम हमारे अधिकारियों से यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी एक तो आपका कार्ड ओपन किया जाए हाँ जी सर, हाँ और जी। वो फैसिलिटी कोई हमारे को मतलब भीख में तो दे नहीं रहे। हमारा वहाँ हाँ जी सर, हाँ जी। पैसा कटिंग होता है और चाहे वो सिपाही हो, चाहे जेसीओ हो, चाहे अफ़सर हो, चाहे हाँ हमारे जी। जनरल साहब हैं रिटायर्ड उनको भी होना है, इलाज उनको भी लेना है और हाँ वो जी भी सर, हाँ जी। वो भी वही पैसा कटिंग करते हैं, व्यवस्था में जो लोग बैठते हैं उनके लिए भी वही चीज़ें लागू है। हाँ जी लेकिन सर, हाँ हर जी, हाँ जी। हर जगह सिस्टम में सिपाही तो तंगी झेलता ही है, ये तो हमने देखा ही है और उसके लिए हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन हाँ जी सर, हाँ जी। भविष्य में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आपको भी या कोई और भी देख रहे हैं कहानी को, कि हाँ जी। कभी भी किसी पे आरोप लगाते हो तो उसका प्रूफ ले लो। कोशिश करो ठीक है सर, ठीक है पहले सर। उसका प्रूफ लो और फिर बोलो ठीक है सर, और ठीक। अकेले मत बोलो। जब भी आपके आस-पास के संगठन हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनको शामिल करो और संगठन नहीं सुनते तो हमने चैनल इसलिए बनाया हुआ है, क्योंकि ठीक है सर, ठीक। सबसे बड़ी पब्लिक है। पब्लिक में जब बात जाती है ना, तो पब्लिक हाँ जी, हाँ अपना जी, आप हाँ तय जी। करती है, तो पब्लिक भी अब इसमें कमेंट्स करेगी, बताएगी क्या कहानी है, क्या नहीं। हालाँकि इसमें ठीक है सर, ठीक। बहुत से जो बंदे हैं जो कमेंट्स करते हैं, कुछ तो चमचे हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं, वो कहानी को नहीं देखते हैं। वो एक ही पहलू को हाँ जी। देखेंगे, वो सिर्फ़ आपके ऊपर भी कमेंट्स कर सकते हैं कि भई इन्होंने बिना फलाना किया हो गया, तो ऑलरेडी मैं ही बोल चुका हूँ कि हो सकता है हाँ जी, हाँ जी, हाँ कैसे जी, भी हाँ जी। किया, आपको हरासमेंट होकर आपने बोला था। लेकिन इश्यू सबसे बड़ा ये है कि किसी का कार्ड ब्लॉक करना। इस पर कमेंट्स ज़रूर करें, क्या ये हायर अथॉरिटी जो इतनी बड़े कर्नल हैं और उसके बाद में ये सब एरिया कमांडर तक बात पहुँची है और उन्होंने हाँ जी। आपसे लिखवा के भी ले लिया और उसके बाद भी आज तक कार्ड ब्लॉक है, तो हाँ जी, हाँ जी। फिर बहुत बड़ी गलती है। तो हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ इसको जी। सुधारें, बाकी जनता जो कमेंट्स करेगी, हम उसको भी देख रहे हैं। आपने नोटिस दिलाया है, आगे क्या होता है उसको भी देख रहे हैं और नहीं तो फिर ये मामला आपका ही नहीं है, हम अपनी तरफ से भी इसको बड़े लेवल में भी फाइल करेंगे। और सबसे बड़ी ठीक है बात सर। हमारी जो कमेटियाँ बैठी हैं, हाँ जी सर, हाँ जी। उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे जो चाहे आपके यहाँ की कमेटी हो, कहीं की भी, ये कमेटियाँ तो बढ़ जाती हैं और ये कमेटियाँ हमेशा हमारे जवानों से छोटी-छोटी जो जवान हैं, गलतियाँ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जवानों की कमियाँ निकालती हैं कि ये कर दिया आपने, ये कर दिया, ऐसा कर दिया। जो हो गया उसकी छोड़ो, लेकिन जो हो रहा है आप इस समय सबसे बड़ा चीज़ है कि कार्ड ब्लॉक हो रहा। तो उसमें कमेटी को खुलकर ना सामने आना चाहिए था। अगर जो हाँ जी सर, हाँ जी। सब एरिया कमांडर साहब नहीं मान रहे थे, तो उससे ऊपर भी फ़ौज है। हाँ जी सर, हाँ जी। आर्मी चीफ तक बैठे, आपको वहाँ भी लिख कर भेजना था। वकील साहब से पहले जाने से पहले आगे मैं ये भी कहूँगा कि कहीं भी ऐसा कोई चीज़ आता है, तो पहले हमारे पास हमारा जो राइट है, हमारे उच्च अधिकारी हैं, जोशी साहब हैं, आर्मी चीफ हैं, सीडीएस हैं, रक्षा मंत्री हैं, वहाँ तक हम खुद लिखें और ठीक नहीं है सर। नहीं मानते हैं तो फिर हम न्यायालय का शरण लेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर फिर संविधान है। संविधान में फिर हाँ जज जी। बैठे हैं, जो वो इनको भी हाँ जी। फटकार लगा सकते हैं कि कार्ड रोकने की बात पर। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, तो आपकी ये आवाज़ मैं हमारे देश के सभी पूर्व सैनिकों तक पहुँचाऊँगा और फिर कहता हूँ कि सैनिकों को अगर एकजुट रहेंगे, ये छोटी-छोटी गलतियाँ, क्योंकि हम इंडिविजुअल अकेले-अकेले लड़ते हैं, इसलिए गलतियाँ होती हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। इसी का फ़ायदा कुछ हमारे पढ़े-लिखे लोग, जो आज भी उनके दिमाग में जो ब्रिटिश वाला कल्चर है ना, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ वो जी। ब्रिटिश का कल्चर और उनका अहंकार आज भी, ईगो, अगर छोटी-सी बात बोल दो तो वो ईगो में आ जाते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पीसीएच में हम जाएँ और अगर वहाँ थोड़ी-सी तेज़ आवाज़ में बात करेंगे तो वहाँ या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती तो वहाँ जो बैठे अधिकारी बोलेंगे कि ठीक है बाहर चले जाओ, ये फलाना कार्ड ब्लॉक कर दूँगा। वो वहाँ के मालिक नहीं है, उनको पता है कि वो खुद वहाँ नौकरी कर रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फ़ौज के अंदर रहते हुए और बाहर आने के बाद में भी बस उनको एक यही सिखाया गया है कि तुम मालिक हो और हाँ जी सर, हाँ जी। वो मालिक समझ के गलतियाँ कर रहे हैं और हम भी उसी का हुँ। हिस्सा हैं, लेकिन हमारे में से कुछ लोग खुद उनके नौकर, उनके गुलाम बने बैठे हैं और उस वजह से रविंद्र भाई जी हाँ, रविंद्र भाई जी ऐसे ही ना 2 महीने पहला भी एक न्यायिक प्रभात हिमाचल के था, हाँ, उनका बेटा भी इनकी वजह से 18 साल का इन्होंने टाइम का रेफर फॉर्म नहीं दिया, हुँ, हुँ। टाइम का न्यायिक प्रभात है उसका आर्मी नंबर वगैरह सब मेरे पास है, डॉक्यूमेंट है। उसके साथ भी इन्होंने ऐसा ही मिसबिहेवियर किया, उनका रेफर फॉर्म टाइम का नहीं दिया, उसके 18 साल के बेटे की डेथ हो गई, इन तीनों की अफसरों की वजह से।
हाँ, तो उन उस वो ऐसे आदमी को तो फिर जाना चाहिए था कोर्ट, इन ऐसे लोगों के खिलाफ। सर वो गया नहीं था, लेकिन मैं उसको सब कमांडर के साहब के पास लेकर गया था उसको। हाँ, हाँ। उससे सब कमांडर साहब माफी मांग रहा था, लेकिन उसको भी ना इन 7 मई का जो मेरा कार्ड ब्लॉक किया ना, उस कार्ड में मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, उस लेटर में 7 मई के लेटर में, तो उसको वार्निंग दे दिया। अभी तक के उसका लड़का भी एक्सपायर्ड हो गया, फिर भी उसको वार्निंग दे दिया उन्होंने। मतलब सब एरिया कमांडर से मिलने के नाम पर उसको वार्निंग दे दिया। अब वार्निंग दे दिया, साथ मेरा कार्ड बंद कर दिया 7 मई के लेटर पर। हाँ, तो फिर ये कमांडर साहब को दोबारा बताया नहीं ये चीजें आप लोगों ने जाके? अब कमेटी को जाना चाहिए था ना कि आपने तो ये कहा, ये काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। नहीं सर, वो ना ब्रिगेडियर संजीव सराह है, बहुत थोड़ा जा घमंडी जा आदमी है, बहुत घमंडी जा आदमी। जो सब एरिया कमांडर साहब है वो? संजीव सरानिया को एमई से और इंजीनियर का है, थोड़ा जा अपने घमंडी रहते हैं। आपको पता है एमई के जो जी वगैरह सीडब्ल्यू रह कर आते हैं, वो आपको पता ही है कैसे करप्ट आदमी होते हैं, नहीं, वो आपको नहीं, सब ऐसा मालूम ही है। ऐसा नहीं है सर, मैं भी इंजीनियर का ही हूँ। हाँ, हाँ। ठीक है। पर और आप तो मेरे जैसे एक जमात से हवालदार का रिटायर होगा ना, एक जो इंजीनियर का है, वो मैं तो आपको पता ही ना, सब जो पता है सर, जी का जी। मैंने एमएस भी देखी है, सब चीजें पता है, वो मसला अलग है। लेकिन सब हाँ जी, अधिकारी अधिकारी अलग अलग होते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। हमें अगर कहीं कोई बुला रहा है तो वहां जरूर जाना चाहिए, अकेले जाओ या साथ जाओ, कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता। ये डर दिमाग से निकालो अपना। सर मुझे पता ना, ये मेरे साथ ना थोड़ा जा, जब का आपका मैं बोला ना 24/5 को गया था, मेरे साथ तू मैं भी हो गया ना, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे किया, इसलिए मुझे डर है कि परसों का मैंने फोन आया था कर्नल राहुल का मुझे कि आपको सब कमांडर साहब बुला रहा है, लेकिन मुझे मालूम है ये मेरे साथ कोई ऑफिस में बुला कर क्यों, तो सभी सीएमपी वगैरह होकर मिसहैप कुछ नहीं कर कुछ सकता है। कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा ये दिमाग में हाँ कोई भी खा नहीं सकता है। आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ अपनी जी। जगह सही हो, तो कोई आपके हाँ ऊपर कोई। और वैसे भी आप इतने सीनियर आदमी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम तो इतने जवान है, तब भी आर्मी चीफ के ऑफिस में भी चले गए थे। हाँ जी सर, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, और हाँ जी। इतना हाउलर करते हैं, इसलिए डरना नहीं है। जब हम बॉर्डर पर रहे तब भी तो गोलियां चलती रही, तब भी ड्यूटी करते रहे ना। तो फिर हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। ये तो अपने ही आदमी, इनसे क्यों डरना है? सर यही मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी को सजा भी मिल जाए ना, जेल में भी चले जाता, उसका मेडिकल फैसिलिटी नहीं बंद होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप इन्होंने उनका मेरी मेडि वहाँ का सवेरे कमांडर साहब का नंबर है आपके पास? नहीं, नंबर, उसका नंबर नहीं है सर। अच्छा, ठीक है, चलो। उसके बाद वहाँ जेओसी साहब को चिट्ठी लिखना था, अगर ऐसी दिक्कत आ रही थी तो। लेकिन सर अभी आपने बोला था, लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा, अगर आपने बोला लिखता हाँ, हूँ, चिट्ठी लिखता हूँ। लिखो। और वैसे तो ये वीडियो ऑलरेडी हमारे वीडियो तो आर्मी हेडक्वार्टर तक वैसे ही बड़े पर्दे पे चलते हैं, आपकी आवाज वहां पहुंच जाएगी। ठीक है। अंदाज दूसरा सर, मेरा हर महीने 1000 रुपया भी पेंशन जी कट रहा है कोई, फिर भी मेरा ना ब्लॉक कर दिया। अगर कोई मुझे हर्ज मर्ज मेरा और मेरी वाइफ को हो जाता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसमें ओवैसी, अर्नब नोट, टीचर सेल का लेफ्टिनेंट आरएस मनास और सब कमांडर ब्रिगेडियर संजीव सैरान जिम्मेवार होगा सर, मैं ये बिल्कुल, कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। आज ही इस आवाज को पहुंचा देते हैं। और इसके बाद अगर हाँ जी, आपको बुलाते हैं तो बंदों को साथ लेकर जाना है। ज्यादा आता है तो ठीक है आपको सर, ठीक है। एडवोकेट को साथ ले जाओ, डर है तो। बाकी डरने की जरूरत नहीं है, अपने ही बंदे हैं, हाँ, हाँ। आएंगे नहीं। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। और मेरे को ठीक बताना फिर, सर। 2 दिन में आपका अपडेट हो।